सभी योग प्रेमियों को डॉक्टर मिथिलेश पाठक का नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया और देखा भी शरीर की सफाई कैसे करते। नियम के अंतर्गत, योग के नियम के अंतर्गत हम लोग शरीर की सफाई पर ध्यान दे रहे थे। तो सफाई के लिए मैंने उस वीडियो में भी बताया, आँख के सफाई के लिए अलग व्यवस्था है, नाक की व्यवस्था अलग है, कान की भी व्यवस्था अलग है, आंतों की सफाई के लिए व्यवस्था अलग है। जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखा, दो क्रियाओं को देखा, एक जल नीति और एक सूत नीति। सूत नीति के अंतर्गत एक हम लोगों ने रबड़ नीति का प्रयोग किया, रबड़ के द्वारा प्रयोग किया, क्योंकि सूत नीति का जो आता है सूत वो मिल नहीं पाया। तो जल नीति जो करते हैं हम लोग, तो मेरा निवेदन है जल नीति करने के बाद आप किसी को भी मकर आसन में जरूर लेटाएं। पहले तो कपालभाति टाइप की क्रिया करवाएं खड़े खड़े ही, क्योंकि स्नीजिंग जो है, नाक से पानी जो है सब सारा निकल जाए, अस्वस्थ हो जाए, निकल गया है, कपालभाति द्वारा भी अस्वस्थ हो जाए। उसके बाद बच्चों को या किसी को ट्रेनिंग को किसी को कहिए जाके वो मकर आसन में लेटे। आसन बिछा रहे मकर आसन में, वहाँ से जाके तुरंत लेट जाना चाहिए। मकर आसन में आप जानते हैं पेट के बल लेटना होता है, पैर दोनों फैला लेना होता है, एड़ियाँ अंदर की तरफ रहती हैं और सर पे हाथ रख लिया जाता है इस तरह से, जिससे जो भी अगर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट आप लेटेंगे तो पानी जो भी बचा हुआ रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से पुनः आप रबड़ नीति करवाएंगे तो भी आपको आराम के लिए मकर आसन में ही लेटना चाहिए। इन आसनों को लेटने के बाद आप ध्यान दीजिए, कभी योगासन के और आसन न करवाएं, और मेरे ख्याल से आप प्राणायाम करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन फिर प्राणायाम ही रखा। और कुछ प्राणायाम का आपको पास क्लिप जाएगा, उसको देखिएगा, किसी ने निकाला है, हमारे पास भेजा है निकाल के, हमारे टीचर ने ही निकाला है लग रहा है। तो वो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप उस क्रिया के बाद जल नीति और सूत नीति या रबड़ नीति के बाद आप मकर आसन में लेटेंगे और प्राणायाम करवाएंगे। उस दिन का प्रोग्राम रखिए, जो भी प्राणायाम का रखिए, क्योंकि प्राणायाम में हमेशा सांस को बाहर, जैसे कपालभाति आप 10 मिनट करवा दिए या 100 टाइम 200 टाइम 300 टाइम करवा दिए, तो जो भी रहा माने मकर आसन के बाद भी पानी ना निकला हो, कोई दिक्कत हुई हो, तो वो बाहर निकल जाता है। और प्राणायाम करवाएंगे तो आपको बच्चों का मेडिटेशन भी होगा, क्योंकि माइंड पूरा साफ हुआ रहता है उस समय, और सेकाई भी हुई रहती है उसमें, उनको दूसरे टाइप की थकान रहती है। उसमें आप अगर प्राणायाम करवाएंगे मेडिटेशन करवा के, देखिए सारी चीज़ें कपालभाति करवाया जाता है, जो वो बार बार मैंने आँखें खोल के करवाना और बिना ध्यान केंद्रित करवाना, या नाड़ी शोधन करवा रहे हैं तो भी आंखें खुली हुई हैं और सांस पर ध्यान नहीं है, अर्थात मेडिटेशन करवा के ही, योग का सभी चीज़ें मेडिटेशन के माध्यम से ही करवाना चाहिए, ध्यान केंद्रित करवा के ही करवाना चाहिए, एकाग्रचित करवा के। तो साफ सफाई के अंतर्गत अब ये चैप्टर हम यहीं क्लोज करेंगे। साफ सफाई में आप देखेंगे, उसके बाद मैंने उस दिन भी बताया था कि कुंजल क्रिया होती है। कुंजल क्रिया थोड़ा बच्चे नहीं कर पाएंगे, और कर तो लेंगे, लेकिन हो सकता है उनका जो है पानी कुछ रह जाए। कोशिश करेंगे हम अगले किसी कार्यक्रम में बच्चों को
कैंप लगा के कुंजल क्रिया भी सिखाएं। और कुंजल क्रिया होती है मतलब पानी को पी कर तुरंत उल्टी कर देना, वोमिटिंग करवा देना, बाहर निकलवा देना। जितना पानी पिया है सब बाहर निकल जाता है। और पानी चूँकि गर्म होता है, हल्का नमक मिला रहता है, और इसलिए वो आंतों को जो ऊपरी वाली आंत है उसको साफ करके बाहर निकाल देता है। हमारे ऊपरी आंत की सफाई हो जाती है कुंजल क्रिया के द्वारा। फिर मैंने एक बताया था उस दिन संघ प्रक्षालन क्रिया। संघ प्रक्षालन क्रिया का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये क्रिया अपने से नहीं करनी चाहिए। जान गए तो कर ले, हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे योग विशेषज्ञ के सामने ही करना चाहिए, उसके सानिध्य में करना चाहिए। संघ प्रक्षालन में होता है क्या है, उसी पानी को पीना होता है लैट्रिन पोज में बैठकर, जिसे आप लैट्रिन पोज में बैठते हैं, और उस तरह बैठकर उकड़ू। उसके बाद वो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पीते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको सारी आंत को के गंदगी गलाते हुए लेके निकलना है नीचे। और वो पानी पूरा पी लिया जाता है। कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है, पानी इतना पिया जाता है कि पूरा माने गले तक आ जाए। और फिर एक्सरसाइज कुछ होती है स्टैंडिंग योगा का, वो एक्सरसाइज बताया जाता है योग सीखने वालों को। उसके बाद अपने सामने ही एक्सरसाइज करवाने के बाद वो उनको खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि अब मेरा पानी जो है नीचे की तरफ से निकलेगा। उसको लैट्रिन की व्यवस्था की जाती है, उसमें हो जाता है, तुरंत पानी पूरा पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये संघ प्रक्षालन प्रक्रिया होती है। इस थोड़ा सा वो ध्यान दीजिएगा, किसी योग के अंतर्गत या जो सिद्ध किया हुआ, जो कर लिया है, उसके सानिध्य में ही ये काम करें। उसके बाद संघ प्रक्षालन नहीं करना है तो ऊपरी आंत आप हमने कुंजल क्रिया से सफाई कर दिया, नीचे वाली आंत को जो है हमने एनिमा दे दिया। एनिमा में भी हम लोग जो है यही अपने नेचुरल साधन से ही एनिमा करवाते हैं। पानी को हल्का गर्म करके उसमें नमक वमक डाल देते हैं, या कुछ और मेडिसिन इस तरह का कुछ प्राकृतिक मेडिसिन डाल देते हैं, साफ सफाई हो जाती है। तो ये सब क्रियाएं हैं साफ सफाई करने के लिए, स्वच्छता करने के लिए। और शरीर स्वच्छ है, आंतें स्वच्छ है, सारा कुछ स्वच्छ है, आंत से ही सब कुछ है। सारी बीमारियां आपके, लोग कहते हैं आयुर्वेद में बीमारियां कहाँ से होती हैं, पेट से होती है। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है, बीमारियों का जन्म पेट से होता है। अर्थात पेट से होता है क्या, पेट के माने सब साफ सफाई की वजह से होता है, गैस्ट्रिक की वजह से होता है, ओवर ईटिंग की वजह से होता है। जो भी मिल रहा है उसको आप बिना सोचे समझे खाए जा रहे हैं, इसकी वजह से होता है। समय का ध्यान नहीं है, अपनी भूख का ध्यान नहीं है, क्षमता का ध्यान नहीं है, कैलोरी हम कितना ले रहे हैं उसका ध्यान नहीं है, और लिए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के खाए पिए, शरीर स्वस्थ रहेगी तो आप योग भी कर लेंगे और निरोग भी रहेंगे। योग क्या बताता है, हमें निरोग रहना सिखाता है, निरोग रहते हुए लंबी आयु जीना सिखाता है। योग हमने बताया था पहले ही, योग क्या करता है, आपको निरोग रखता है और लंबी आयु देता है। लंबी आयु देने में सबसे बड़ा योगदान प्राणायाम का होता है। तो ये फिर चर्चा होगी। तो ये जो हमने क्रिया करवाया है, उस क्रिया के बाद जो प्रिकॉशन है वो हमने इस वीडियो में थोड़ा सा आपको हाईलाइट करने की कोशिश किया है। जो कुछ छूट गया है उसको आप कहीं और से मिलेगा, या हमें कमेंट करके पूछिएगा, फ़ोन करके पूछिएगा। हमारे शुभचिंतक जो हैं मैं बता दूंगा। और इस तरह से ही आप योग करें, और दूसरे को करवाना हो तो करें। बहुत अच्छी क्रिया है ये, और बहुत सरल भी है। जो हमने दोनों क्रिया करवाया है
वो बहुत सरल भी है, बहुत अच्छी है, डेली करना चाहिए। सूत नीति डेली ना हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार दो बार तो हो ही जाए, लेकिन जल नीति तो डेली करना चाहिए। बहुत साइनस इसका ज़्यादा बढ़ा रहता है, साइनस ज़्यादा, माइग्रेन ज़्यादा रोड रहता है, उसको सुबह शाम दोनों टाइम करवाया जाता है। वरना हफ्ते में सूत नीति तो हफ्ते में एक बार दो बार कर लेंगे तो भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। तो धन्यवाद, इतना देर आप धैर्यपूर्वक हमारे वीडियो देखे, हमारी बात को सुने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।